जय हिंद दोस्तों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। आज मैं इस वीडियो के अंदर आईटी करंट अफेयर से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट अवेलेबल है वो सारा का सारा बच्चों ये कंटेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपको क्या करना है, शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है। आपके एग्ज़ाम के अंदर इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है बच्चों, तो मेरी तरफ से मैं जो भी कर सकता था उसको मैंने बहुत मेहनत करके ये जो छोटे छोटे मोती थे उनको धागों के अंदर पिरोया है और वो कंटेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको क्या करना है, आपके सर की हेल्प करनी है और इस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो देखिए, मैंने जो एक्चुअली ये जो मैंने कंटेंट लिखा है वो बिल्कुल सबसे पहले मैं जो इम्पोर्टेंट जो भी कंटेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या इम्पोर्टेंट पोर्टल है, उनको मैं सबसे पहले टॉप में लाया हूँ। उसके बाद धीरे 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 करके हम चलते गए। और ऐसा नहीं कि जो सबसे लास्ट में कंटेंट है वो आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखना है। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हम। और हाँ, एक बात, हिम्मत नहीं हारनी है। सिर्फ आपका ही एग्ज़ाम नहीं है, जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर उन सभी का एग्ज़ाम है। तो जो डर आपको लग रहा है वो बाकी सभी को लग रहा है। जो पेपर आपके लिए हार्ड होगा वह बाकी बच्चों के लिए भी हार्ड होगा। अगर आपके लिए सिंपल होगा तो बाकी बच्चों के लिए पेपर सिंपल होगा। आपके ऊपर अगर भी एग्ज़ाम का प्रेशर आ रहा है तो बाकी बच्चों के ऊपर भी एग्ज़ाम का प्रेशर आ रहा है। तो जो आपकी स्थिति है वो दूसरे स्टूडेंट्स की भी है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जितना आप पढ़ सकते हो पढ़िए, माइंड को रिलैक्स भी रखिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो पोर्टल है हमारे पास है जन सूचना पोर्टल। कौन सा है? जन सूचना पोर्टल। तो इसकी शुरुआत हुई है 13 सितंबर 2019 को। कब हुई इसकी? 13 सितंबर 2019 को। और सबसे पहले देखिए इस पोर्टल की शुरुआत क्यों की गई। देखिए बच्चों, सरकारी विभाग के अंदर बहुत सारे लोग आरटीआई एप्लीकेशंस लगाते हैं और अमूमन क्या होता है कि भाई एक ही जैसी सूचना मान लिए 100 लोगों ने लगा दी, तो डिपार्टमेंट को अब क्या करना पड़ेगा, एक ही जैसी सूचना 100 लोगों को अलग अलग देनी पड़ेगी। इसका रास्ता निकाला है हमारी राज्य सरकार ने कि भाई क्यों ना हम ऐसी सूचना जो सामान्यतः हर कोई पूछता रहता है उसको अब हम एक सॉरी अब हम एक पब्लिक डोमेन के अंदर अवेलेबल करा दें। तो उससे क्या होगा कि बार बार जो आरटीआई का अनावश्यक हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सूचना नहीं है या जनरली अवेलेबल कर दी जाती है उस सूचना को हम पब्लिक डोमेन पे डाल दें, इसलिए जन सूचना पोर्टल लाया गया। तो देखिए शुरुआत इसकी कब हुई बच्चों? 13 सितंबर 2019 को। और ये किसके रेस्पॉन्स में हुई? आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4(2) के अनुसरण में हुई। ओके, रीजन क्या है? देखिए, विभागों में बढ़ती आरटीआई एप्लीकेशंस, सामान्य सूचना सभी को उपलब्ध रहे, इसलिए कौन सा पोर्टल है आपका? ये जन सूचना पोर्टल। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए यहाँ पे ध्येय वाक्य क्या है। इसका ध्येय वाक्य क्या है? देखिए, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। क्या है? सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। आरटीआई एक्ट में बिना मांगे सूचना उपलब्ध कराने वाला देश का सर्वप्रथम राज्य। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना, देखो बच्चों, सशक्त नागरिक और खुशहाल राजस्थान। फिर देखिए यहाँ पे जन सूचना पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आपको एसएसओ की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। ओके, आप डायरेक्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप ये डालिए जन सूचना और आप उसको एक्सेस कर पाओगे। नेक्स्ट पोर्टल क्या है हमारे पास? देखिए नेक्स्ट पोर्टल क्या है, देखिए यहाँ पे जन कल्याण पोर्टल। अब देखिए जन कल्याण पोर्टल क्यों आया बच्चों? देखिए जन कल्याण पोर्टल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए बहुत सारी योजनाएं चल रही है सरकार की तरफ से और वो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग योजनाएं चल रही है। तो आदमी क्या कंफ्यूज हो जाता है, हर विभाग में जाएगा पूछेगा कि सर कौन सी योजना है कौन सी नहीं, उसको पता ही नहीं रहता है। इससे अच्छा क्या किया, एक पोर्टल बना देते हम, उसके ऊपर डिपार्टमेंट वाइज क्यों ना हम जितनी भी योजनाएं चल रही है उनको लिस्टिंग कर दे, ताकि आम आदमी अगर उसको किसी योजना के बारे में जानना होगा तो उस विभाग को सेलेक्ट करेगा और उसकी योजना उसको दिख जाएगी। तो इसी के रेस्पॉन्स में आया है बच्चों आपके जन कल्याण पोर्टल। कौन सा? जन कल्याण पोर्टल। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे ये लॉन्च कब हुआ आपका? 18 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया। उद्देश्य राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही सभी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों को एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराना। ध्येय वाक्य क्या है? जन कल्याण की प्रतिबद्धता जन कल्याण के साथ। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जन कल्याण की प्रतिबद्धता जन कल्याण के साथ। इससे पहले वाला जो पोर्टल था उसका क्या था? सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी हो, देखिए
आपको क्या करना है, इस पोर्टल को वर्ष 2022 में स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला। ध्यान रखना, इस पोर्टल को 2022 में स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है। ये ई गवर्नेंस श्रेणी का अवार्ड है। अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, तो किस पोर्टल को मिला, जन कल्याण पोर्टल को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन सा हमारे पास है, नेक्स्ट क्या है, आर्केट, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। इसका उद्देश्य क्या है, हाई क्वालिफाइड टेक्निकल मैन पावर तैयार करना। इसका मतलब ये है कि भाई जितने भी बेरोजगार युवक हो, क्यों ना हम उसको स्किल सिखा दें। स्किल सिखाने से क्या होगा कि भाई वो कुछ ना कुछ काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर टेक्निकल फील्ड में हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका आर्केट है वो क्या क्या सिखाएगा, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। कहाँ पे दी जाती है, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। तो एक तो आप इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, फिर किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, बेरोजगार युवकों के लिए, ताकि टेक्निकल मैन पावर तैयार किया जा सकते हैं। अगर आप इसके अंदर दक्ष हो जाओगे तो ऑब्वियसली बात है मार्केट के अंदर आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। सबसे पहला सेंटर कहाँ खोला गया, जयपुर में। सबसे पहला कहाँ, जयपुर में। और बाकी कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के अंदर बाकी के सेंटर धीरे धीरे खुलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राजकेड। राजकेड की फुल फॉर्म देखो क्या है, सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब इसका क्या काम है, ये इन हाउस आईटी डेवलपमेंट के ऊपर जोर देता है। अब इसको समझिए क्या मतलब है, डूइट विभाग के एम्प्लॉय को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर आईटी डेवलपमेंट के काम कराना, जैसे सॉफ्टवेयर बिल्ड करना, एप्लीकेशंस बिल्ड करना, डैशबोर्ड, पोर्टल और एप्स को बिल्ड करना। ये किसके अंदर आएगा, आपका राजकेड। इससे क्या होगा, देखिए करोड़ों रुपए की बचत होगी। देखिए बच्चों, अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के अमूमन जो प्रोजेक्ट्स है, टेक्निकल प्रोजेक्ट्स है, उसको क्या दिया जाता है, थर्ड पार्टी को दिया जाता है। ठीक है, थर्ड पार्टी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, थर्ड पार्टी से बॉन्ड करती है, एमओयू करती है, और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, पब्लिक डोमेन में लाया जाता है। अगर उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, गवर्नमेंट को एक पैसा देना होता है थर्ड पार्टी को, तभी तो वो सॉफ्टवेयर बनाएगी ना, वेबसाइट बनाएगी, और उसको हम यूज़ कर पाएंगे एज अ पब्लिक। पर अभी गवर्नमेंट क्या चाह रही है, क्यों हमारे पास इतनी बड़ी वर्क फोर्स है, कौन सी, डूइट डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही वेल स्किल्ड एम्प्लॉय है, क्यों ना हम ये जो एम्प्लॉय है उनको ही ट्रेंड करें। अगर हम इसको ट्रेंड करेंगे और इनको हम फिर क्या मतलब सॉफ्टवेयर बनाने में, पोर्टल बनाने में, ऐप बनाने में अगर यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें फिर थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी और गवर्नमेंट बॉडी ये सारा काम करेगी और हमें क्या होगा, करोड़ों रुपए की बचत होगी। तो ये किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, आपके राजकेड सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसलिए इसको क्या बोला गया है, इन हाउस आईटी डेवलपमेंट। यहाँ पे अगर आप एक स्टोरी समझ पा रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए आर्केड क्या कर रहा था, बेरोजगार युवक है उनको तैयार कर रहा है। अब राजकेड क्या कर रहा है, यहाँ पे जो पहले से ही एम्प्लॉय ले चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं, उनको तैयार कर रहा है। अब आगे चलिए देखिए RIAL, अब ये क्या करेगा, देखिए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, जयपुर में इसकी स्थापना होगी। उद्देश्य क्या है, छात्रों और स्टूडेंट्स को तैयार करना। अब ये देखिए एक कदम और आगे कि भाई हमने ठीक है बेरोजगार को तैयार कर दिया, हमने कर लेंगे, हम एम्प्लॉयज़ को तैयार कर लेंगे, पर जहाँ से बेस नींव है अगर उनको तैयार करें तो काफ़ी हमें ज़्यादा फायदा मिलने वाला है टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर। इसलिए ये प्रोजेक्ट आया कौन सा, RIAL, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग। उद्देश्य देखिए बच्चों क्या है, छात्रों और स्टूडेंट्स को तैयार करना, ओके, नई टेक्नोलॉजी का पता लगाना, सीखना और रिसर्च के लिए। अब देखिए रिसर्च में कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया जाएगा, जैसे डिजिटल डिज़ाइन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एग्रोटेक टेक्नोलॉजी, जो भी अभी मार्केट के अंदर इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर छात्रों को, स्टूडेंट्स को सिखाना। ये किसके अंदर आएगा, आपके RIAL, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग। ओके, देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे आई स्टार्ट। देखिए आप स्टोरी को समझिए कैसे हम चल रहे, सबसे पहले बेरोजगार युवक को, उसके बाद हमने एम्प्लॉय को, उसके बाद हम छात्रों को, अब यहाँ पे आई स्टार्ट आया। अब आई स्टार्ट क्या करता है, यहाँ पे देखिए युवाओं को स्टार्टअप हेतु मोटिवेट करना, उद्योग लगाना, रोजगार के साधन मुहैया कराना, अनुदान ऋण प्रदान करना। ठीक है, और ये किसके अंदर होगा, आपके आई स्टार्ट के अंदर। आई स्टार्ट क्या है, आपके एक स्टार्टअप है। आप अगर आपको कोई भी उद्योग लगाना है, स्टार्टअप करना है, तो आप इस आई स्टार्टअप के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हो। ओके, और इसका मेन काम क्या है, मोटिवेट करना लोगों को। अब देखिए यहाँ पे
टेक्नो हब की स्थापना करना, जिसमें 700 से ज़्यादा स्टार्टअप के बैठने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। यहाँ पे एक टेक्नो हब की स्थापना की गई है, स्थापना मतलब बैठने की जगह, ओके, जहाँ पे देखिए 700 से ज़्यादा स्टार्टअप एक साथ बैठ सकते हैं, वो भी क्या, निःशुल्क व्यवस्था की गई, किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा। इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, छात्र छात्राएं, कॉलेज स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे भी फोकस किस पे किया गया है, स्टूडेंट्स के ऊपर किया गया है, छात्र छात्राओं के अंदर 8वीं से 12वीं के अंदर, और कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पे अलाउ है। अभी तक आई स्टार्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कितने हुए, 4102 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगर आपको पता होगा तो गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे आई स्टार्टअप प्रोजेक्ट चलते हैं, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। अगर कोई आपके भाई बहन पढ़ता होगा तो आपको पता होगा जरूर कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तेजी से काम हो रहा है, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर कोई भी बच्चा अच्छा प्रोजेक्ट लेके आता है तो उसको आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर क्या है, देखिए जैसे भाई अगर आपको एक अच्छा पेड़ बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीज को नर्चर करना पड़ेगा, बीज को अच्छे से आपको देख रेख करनी पड़ेगी। उसी प्रकार क्या होगा, उसी प्रकार इंक्यूबेशन सेंटर बनाने जा रही है गवर्नमेंट। इंक्यूबेशन सेंटर प्रोजेक्ट लेके आई है, जिसके अंदर क्या है, स्टार्टअप को सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करना, उसको हेल्प करना और मार्गदर्शन देना। देखिए यहाँ पे आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे, कोटा, उदयपुर और भरतपुर। कहाँ पे है, कोटा, उदयपुर और भरतपुर के अंदर। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, पाली, चूरू, अजमेर आदि जगह पे क्या है आपके आई स्टार्ट इंक्यूबेशन सेंटर। फिर देखिए यह आधुनिक व पूर्णतः वातानुकूलित इंक्यूबेशन सेटअप होता है। स्टार्टअप को हाई स्पीड इंटरनेट, मीटिंग रूम्स, ऑडिटोरियम, वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी सुविधाएं मिलती है। वाह, कितनी जोरदार चीज़ है। अगर आप इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर जाते हो एज आप आई स्टार्टअप के लिए, तो आपको ये सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जोधपुर में आपके इंक्यूबेशन सेंटर बन के रेडी हो चुका है, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ बिल्कुल डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है कि भाई क्यों ना शुरू से जो आपका विद्यार्थी है, क्यों ना शुरू से उसको ट्रेंड किया जाए, शुरू से ही उसको उसी माहौल में रखा जाए, ताकि जब ये बड़ा होगा तो आई स्टार्टअप की दुनिया के अंदर या टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर बहुत अच्छा करके दिखाएगा और ई गवर्नेंस के क्षेत्र के अंदर अग्रणी योगदान देगा, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ई बाजार। चलिए अब ये तो स्टार्टअप सारे हो गए। अब अगर वो मार्केट के अंदर बंदा आता है तो उसको हेल्प कैसे मिलेगी, तो इसके लिए गवर्नमेंट लेके आई ई बाजार। ई बाजार पोर्टल क्या है आपका, ई बाजार पोर्टल, यह एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ओके। ई कॉमर्स का मतलब क्या हो गया, वाणिज्यिक करना, वाणिज्यिक गतिविधि करना, जैसे व्यापार करना। सेम एज जैसे आपके अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, उनकी तरह प्लेटफॉर्म है कौन सा, अमेजन। अब यहाँ पे देखिए दो तरह की एंटिटी है, एक तो है आपकी सेलर और एक है आपकी बायर। सेलर देखिए रजिस्टर्ड इन आई स्टार्ट, एमएसएमई, आर्टिसन वेवर। देखिए सेलर के अंदर क्या है, आप खुद भी सेलर बन सकते हो। आपको क्या करना, सेलर मतलब माल बेचने वाला, उसके लिए आपको आई स्टार्टअप के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या आर्टिसन वेवर के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। इनमें से अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप माल को क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। टू बिकम बायर, अगर आपको खरीदना हो तो आपको क्या, अगर आप सिटीजन हो तो आपके पास वैलिड एसएसओ आईडी होनी चाहिए, और अगर आप गवर्नमेंट बॉडी हो तो आप क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड यूजर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसी के क्रम में ई बिजनेस पोर्टल। अब देखिए ई बिजनेस पोर्टल जनवरी, देखिए बच्चों ई बिजनेस पोर्टल कहाँ पे आया, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो थर्ड पार्टी के थ्रू होती है, ओके। तो अभी क्या होता है डायरेक्ट कि अभी तक क्या होता था कि भाई जैसे ये थर्ड पार्टी, देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस, कंप्यूटर मेंटेनेंस करना, साफ सफाई वाले, स्टेशनरी सप्लाई वाले, ये डायरेक्ट क्या रहते थे, ये क्या रहते थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्ट टच में रहते थे, ओके। यहाँ पे डायरेक्ट इसके टच में रहते थे, ठीक है। पर अब क्या होगा, जो भी इनको इंटरफेस करना है वो ई बिजनेस पोर्टल के थ्रू करना है। क्यों, एक तो जैसे कोई माल सप्लाई कर रहे हैं उसकी पूरी मेंटेन रहेगी, लेजर वेजर लॉगबुक सारी मेंटेन रहेगी। दूसरा है कि अगर इनको कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये ऑनलाइन के थ्रू एप्लीकेशन को भेज सकते हैं, और इनको ये भी पता चल जाएगा कि भाई वो एप्लीकेशन कहाँ पड़ी हुई है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई भी ऑर्डर जारी करती है तो ई बिजनेस पोर्टल पर ये एक्सेस रहेंगे, इन सब की आईडी पासवर्ड बने रहेंगे, और इनको पता रहेगा कि भाई इससे रिलेटेड क्या क्या नया अपडेशन आ रहा है, क्या क्या नया ऑर्डर आया। तो इससे क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ गई। अब देखिए जनवरी 2022 के अंदर ये ई बिजनेस पोर्टल आया आपका। इम्प्लीमेंट कब हुआ, यहाँ पे देखिए इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ हुआ, स्वायत्ता शासन विभाग एलएसजी के अंदर, ग्रामीण विकास विभाग,
पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर और सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अंदर। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये उदयपुर और जोधपुर के अंदर इंप्लीमेंट किया गया। कौन सा आपका ई बिजनेस पोर्टल था। आपको ध्यान क्या रखना है, जनवरी 2022 के अंदर ई बिजनेस पोर्टल को लाया गया। ओके, किसका क्या काम है, अगर डेट याद ना रखो तो कम से कम इतना तो याद रखना पड़ेगा आपको कि भाई किस पोर्टल का या किस ऐप का क्या काम है। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्या है, राज कौशल पोर्टल। क्या है यहाँ पे, राज कौशल पोर्टल। अब देखिए राज पोर्टल कौशल क्या है, कोविड के दौरान ये आपकी राज कौशल पोर्टल है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था आफ्टर कोविड, ताकि जो भी बेघर हो गए परिवार, अगर उनको श्रम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, या ऐसे संस्थान फर्म कंपनियां जिनको लेबर नहीं मिल रहे, तो राज पोर्टल के ऊपर आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, जो भी कंपनी है अगर उनको श्रमिक की आवश्यकता है तो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगी, और जो भी श्रमिक है उनको अगर कहीं काम चाहिए तो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा। तो देखिए कंपनी को श्रमिक मिल गया और श्रमिक को रोजगार मिल गया। तो ये किस मेन इसकी थीम क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अनुजा पोर्टल। अनुजा पोर्टल कब लॉन्च हुआ, 22 सितंबर 2022 के अंदर। ये स्पेशली किन के लिए, SC ST ओबीसी वर्ग के युवाओं का, बेरोजगारों को बिना ब्याज के ऋण मुहैया कराना। जो भी SC से है, ST से, OBC से है, अगर बिना ब्याज के ऋण चाहिए तो कहाँ से ले सकते हो आप, अनुजा पोर्टल से। गवर्नमेंट क्या करती है, ऋण आपको मुहैया कराती है, किसके लिए, धंधे के लिए। डीबीटी के माध्यम से पेमेंट ट्रांसफर आपके खाते में होगा। डीबीटी की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे पाला पोर्टल। यहाँ पे देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखिए बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और आप देख ही रहे हो कि भाई एक एक चीज़ को बिल्कुल डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको ये याद रहे। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेटर एक्नॉलेजमेंट पोर्टल। क्या है ये आपका, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेटर एक्नॉलेजमेंट पोर्टल। अब देखिए मैंने थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश की है ताकि आपको याद रहे। जैसे ये जनता हो, जैसे यहाँ पे क्या आपकी ये जनता है, ठीक है। भाई जनता तो क्या काम है, भाई उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनके जो जनप्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, MP MLA सरपंच, उनके पास जाते हैं। ओके, और वो उनको जो भी एप्लीकेशन से देते हैं वो एप्लीकेशन कहाँ पहुँचाते हैं, वो विभाग के अंदर पहुँचाते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि भाई ऐसे हम जनता पूछती है कि भाई हमारी एप्लीकेशन कहाँ गई, तो कई बार ऐसा लगता है भाई मिस हो गई, खो गई या किसी भी कारण से। तो अब उस एप्लीकेशंस की ट्रैकिंग के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, वो है परला पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेटर एक्नॉलेजमेंट पोर्टल, जिसके अंदर क्या होगा देखिए, पारदर्शी और जवाबदेही सरकार रहेगी। इसका मतलब जैसे पत्रों के खोने या कचरा में डालने जैसी शिकायतों पर लगाम लगेगी। पूरी की पूरी क्या होगी, आपके ट्रैकिंग होगी। जनता से जिस भी विभाग के पास एप्लीकेशन जाएगा वो एक एक आप किस किस ऑफिसर के पास गई है वो क्या कर सकते हो, आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हो उस एप्लीकेशन को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, राज किसान साथी पोर्टल। देखिए बहुत सारे तो पोर्टल ऐसे एक नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। भाई किसान साथी पोर्टल है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है। जैसे देखिए आपको पता है कि आज के समय में व्यापारी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब अगर आप कुछ बिजनेस चलाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट द्वारा उसको क्या किया गया, सिंप्लीफाई किया गया है। सिंप्लीफाई मतलब बहुत सारी फॉर्मेलिटी आपकी हटा दी गई है। उनका मेन फोकस है कि आप बिजनेस करो, बाकी जो फॉर्मेलिटी है उनको आसान बनाया गया। उसी प्रकार जब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई व्यापारी को हम बेनिफिट दे रहे थे, क्यों ना हमारे जो अन्नदाता है किसानों को भी इसी तर्ज पे थोड़ा बेनिफिट दिया जाए। तो उन्होंने ईज ऑफ डूइंग के आधार पे क्या किया, किसानों का जो काम है उनको सिंप्लीफाई किया है। यहाँ देखिए किसानों के चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी व लाभ लेने के लिए आवेदन की सूचना। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी योजनाएं किसानों के लिए चल रही है उसकी सूचना एक पोर्टल पे मिल जाए, और अगर उनको उसका बेनिफिट चाहिए तो वो क्या करेंगे, उसके ऊपर आवेदन करेंगे और जो भी लाभ मिल रहा है वो ले सकते हैं। तो क्यों ना इस चीज़ को एक पोर्टल पे लॉन्च किया जाए। उस पोर्टल का नाम क्या है आपका, राज किसान पोर्टल, राज किसान साथी पोर्टल। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना। बहुत ज़्यादा बूम में आई थी ये योजना, आपको पता ही है रिसेंटली, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने इसका बेनिफिट लिया था। 5 जून 2021 को मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना को लॉन्च किया गया। अगर आप RS नीट जेई क्लेट CA CMA एटसेट्रा एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए आप किसके अंदर एलिजिबल करोगे, अप्लाई करोगे, मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना।
कोचिंग के लिए देखो आवास और भोजन के लिए सरकार की तरफ से आपको 40,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है। ओके, कितना? 40,000 रुपया पर स्टूडेंट 1 साल के लिए। क्या नाम है इसका? मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे योजना कौन सी? इम्पैक्ट ऐप। देखिए अगर आप जो भी पोर्टल है ऐप का अगर नाम थोड़ा ध्यान से सुनोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसकी महत्वता क्या है। यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट ऐप की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। अब यहाँ इसका मेन रीजन क्या है? कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए ऐप बनाई गई। उसका क्या नाम है? इम्पैक्ट। आपको ध्यान रखना है कि कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात ये कब लॉन्च की गई? आपकी 11 अक्टूबर 2020 को। और ये किस एक्ट के अंदर आती है? PCPNDT। जहाँ भी कन्या भ्रूण हत्या या इसकी बात आती है तो वहाँ पे कौन सा एक्ट लगता है? आपका PCPNDT, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। क्या है? प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ओके, नेक्स्ट चलते देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे? सूजस ऐप। सूजस ऐप के बारे में आप सबको पता होगा। और सूजस जो एक बुकलेट आती है गवर्नमेंट की तरफ से वो भी आपको पता होनी चाहिए। जितने भी ये मैं आपको पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ ये सब के सब आपके सूजस के अंदर है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट नया नवाचार करती है या करंट के अंदर जो भी योजनाएं निकालती है वो गवर्नमेंट की तरफ से जन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सूजस जो बुकलेट है उसके अंदर छपाई की जाती है और वो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि सूजस ऐप लॉन्च कर दी कि भाई प्रिंटिंग तो कर ही रहे हैं, इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसके साथ ही हम क्यों ना सॉफ्ट कॉपी के अंदर ये मटेरियल उपलब्ध कराया जाए, सभी जने देख भी सकते हैं। तो सूजस ऐप आप डाउनलोड कीजिए और जितनी भी योजना है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। क्या होता है? मंथ वाइज एक बुकलेट आती है सूजस ऐप, तो मंथ वाइज वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी? जो भी नया नवाचार हुआ है उस बुक के अंदर आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे ERTI पोर्टल। ये लॉन्च हुआ है आपका 5 जून 2023 को। और ध्यान रखना है स्पेशली किसके लिए डिजाइन किया गया है? जुडिशरी सिस्टम। नाम क्या है? ERTI पोर्टल। नेक्स्ट शाला संबर पोर्टल। ये कब लॉन्च हुआ? 15 सितंबर 2021 को। कब लॉन्च हुआ? 15 सितंबर 2021 को। देखिए यहाँ पे स्कूलों, अब देखिए इसके अंदर क्या है शाला संबल पोर्टल के अंदर कि देखिए स्कूलों का निरीक्षण रेगुलर करना जरूरी होता है। और इसकी जो जिम्मेदारी अब PEO की होती है या जो ब्लॉक अधिकारी होते हैं उनकी होती है या जो DO होते हैं उनकी होती है या CDO उनकी होती है। तो मॉनिटरिंग की या नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या किया गया? एक शाला संबल ऐप बनाई गई जिसके अंदर GPS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। मतलब आप उस स्कूल के, अगर आपको किसी स्कूल को निरीक्षण करना है, आप जब उस स्कूल के पास जाओगे तभी वो ऐप एक्सेस कर पाओगे, वरना ऐप एक्सेस नहीं कर पाओगे। इससे क्या हो जाएगा कि भाई ये सुनिश्चित हो जाएगा कि जो भी ऑफिसर जा रहा है स्कूल का निरीक्षण करना है वो उस स्कूल के पास ही है या उस स्कूल के अंदर ही है निरीक्षण करना है। और निरीक्षण के उपरांत उस स्कूल की जो सूचना है वो भी फीड करनी होती है हैंड टू हैंड। तो बिल्कुल ये लाइव ऐप है। ओके, स्कूलों के निरीक्षण के उपरांत प्राप्त सूचनाओं को फीड करना होता है हैंड टू हैंड। किस पे? शाला संबल ऐप के ऊपर। देखिए बच्चों IT कितनी आगे चल रही है और गवर्नमेंट कितनी तेज दिशा के अंदर काम कर रही है E-गवर्नेंस लाने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे RTI 2.0। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे एक ERTI पोर्टल आया और यहाँ पे देखोगे ERTI 2.0 आ रहा है। तो ध्यान रखना ERTI आपके जुडिशरी सिस्टम के लिए, न्यायालय के लिए, जबकि ये RTI 2.0 आपके सभी डिपार्टमेंट के लिए, सूचना के अधिकार के तहत मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए RTI 2.0। अब आपको घर बैठे बैठे ही आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन RTI एप्लीकेशन RTI दायर कर सकते हो। किसके थ्रू? SSO ID के थ्रू। कब लॉन्च हुई है? 4 अप्रैल 2022 को। राज मत्स्य योजना पोर्टल। देखिए क्या है यहाँ पे 21 अप्रैल 2023 को ये लॉन्च हुई है। राजस्थान में मत्स्य विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर रही है। मत्स्य विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? राज मत्स्य योजना पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए फिर से इंटरनेट की दुनिया में आ जाते हैं हम यहाँ पे। राजनेट। देखिए राजनेट का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। हर एक ग्राम पंचायत है, ब्लॉक लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, हेड क्वार्टर है, वहाँ पे क्या उपलब्ध कराना? हाई स्पीड इंटरनेट। ये किसका काम है? आपका राजनेट का।
देखिए यहाँ पे इसके थ्रू आप ई मित्र प्लस मशीन, आईपी टेलीफोन, वीडियो कॉल, वाईफाई, स्काडा बैंकिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ये सारी सारी चीज़ें अवेलेबल है आज के समय में। राजनेट और आरसवान बहुत एक तरीके से बूम है, बूम है ना कनेक्टिविटी के मामले में, और इनकी स्पीड इतनी फास्ट रहती है जिसकी कोई हद नहीं। फिर देखिए आपके राजस्वान, राजस्थान की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क टेलीफोन प्लस वीडियो कम्युनिकेशन। ये क्या प्रोवाइड करता है आपका राजस्वान, लीज लाइन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, लीज लाइन प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू क्या होगा, एक ऑफिस जैसे जैसे हमारा डेटा सेंटर है तो उसके थ्रू क्या है, लीज लाइन के थ्रू सारे ऑफिस क्या आपस में कनेक्टेड है, तो स्पीड बहुत फास्ट आती है क्योंकि एक्सटर्नल हिंड्रेंस है ही नहीं, बाहर के आम आदमी तो इसको एक्सेस करेंगे नहीं, सीधी सी बात है राजस्वान को। ओके, जो गवर्नमेंट की साइट होती है वही इस पर खुलती है, बाकी की साइटें इसके ऊपर नहीं चलती है राजस्वान के ऊपर। तो राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखिए राजनेट का कंसेप्ट आया, फिर राजस्वान का कंसेप्ट आया। अब गवर्नमेंट सोचा ठीक है ये तो हमने कनेक्टिविटी कर दी, क्यों ना हम ऐसा करें कि भाई एक डेटा सेंटर ही बना दिया जाए, जो हमारी जितनी भी गवर्नमेंट डोमेन है वो सारे सारे उसी डेटा सेंटर के ऊपर। पहले देखिए जो भी गवर्नमेंट के डोमेन थे वो अलग अलग डोमेन के ऊपर थे, कोई .in पे थे, कोई .org पे थे, कोई .com पे थे, और सबके डोमेन नेम अलग अलग थे। पर डेटा सेंटर बनाने का कारण ही यही था कि भाई सबका डोमेन नेम क्या हो जाए, एक हो जाए, और क्यों ना एक ही हमारा खुद का वेब होस्टिंग सर्वर हो जिससे हम उसको क्या करेंगे, सबको होस्ट करें। तो देखिए राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर बनाया गया, मॉनिटरिंग डूइट करती है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग करता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। 700 से अधिक वेबसाइट की होस्टिंग की जा रही है, जिसके अंदर आपके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन और गवर्नमेंट टू बिजनेस तीनों तरह की वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। जन आधार, ई मित्र, राजस्थान संपर्क, जन सूचना, ई पीडीएस, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा योजना, ये जितने भी वेबसाइट है, पोर्टल है, उन सब के डेटा सेंटर कहाँ आ गया, इस डेटा सेंटर के अंदर। कौन सा, RSDC, राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राजमेल। नेक्स्ट देखिए राजमेल। देखिए राजमेल के अंदर क्या है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ईमेल सेवाएं प्रदान की जाती है, और इसका डोमेन नेम क्या है, @rajasthan.gov.in। क्या है यहाँ पे, @rajasthan.gov.in। तो ध्यान रखना इस डोमेन नेम से अब गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको ये वाली मेल आईडी एक्सेस की जाती है, जिसका डोमेन नाम क्या है, rajasthan.gov.in, और यहाँ पे आगे क्या मिल जाएगा, उसका यूजर नेम मिल जाएगा। ओके, और जो वेबसाइट है वो भी होस्टिंग इसी से होती है। अगर आप ध्यान दोगे तो राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी साइटें हैं उसके पीछे अब आपको यही लगाना रहता है, .rajasthan.gov.in, है ना। कोई वेबसाइट आप खोलोगे तो आपको पीछे ये नाम मिलेगा, rajasthan.gov.in, ठीक है, क्योंकि वेब होस्टिंग कहाँ हो रही है, हमारे डेटा सेंटर से। हिंदी ईमेल भी स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर डोमेन @rajasthan.bharat का आप यूज़ कर सकते हो, या किसका यूज़ करते हो, राष्ट्र.in का आप यूज़ कर सकते हो हिंदी ईमेल के लिए। अभय कमांड सेंटर। अब देखिए चारों तरफ इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का जाल तो बचा दिया, तो इसकी सहायता से क्यों ना पुलिस वालों की मदद किया जाए। तो नया प्रोजेक्ट लाया गया, वो क्या है आपका, अभय कमांड सेंटर। इसके अंदर क्या है, जितने भी मेन चौराहे हैं किसी सिटी के अंदर या गांव के अंदर, पंचायत समिति है वहाँ पे जो चौराहे हैं, उन सब के क्या गया, उन सबको CCTV से कनेक्ट कर दिया गया, सर्विलांस से कनेक्ट कर दिया गया, ताकि कोई अपराधी है या कोई अन्य इलीगल एक्टिविटी करता है तो उनसे आराम से उस CCTV कैमरे के अंदर उसका फुटेज आ जाए। तो स्मार्ट पुलिसिंग के लिए अभय कमांड सेंटर का सेटअप किया गया। CCTV फुटेज स्टोर करना, जैसे वीडियो निगरानी प्रणाली, ITMS, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, वाहन ट्रैकिंग सिस्टम, ये अब किसके थ्रू किए जाते हैं, आपके अभय कमांड सेंटर के थ्रू। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ई मित्र। ई मित्र की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई मित्र जब 2004 के अंदर आया तब तो उसने बूम ही ला दिया था, ओके, मार्केट के अंदर, और धीरे 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 इसके अंदर योजनाएं क्या होती हुई जुड़ती गई। गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं है, जैसे जैसे ऑनलाइन आई तो लोग कहाँ जाने लगे, ई मित्र के पास। ई मित्र मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। सभी जानकारी योजना एक साथ आपको एक ही जगह मिल जाएगी, और आप कहाँ जाना रहता है लोगों को, ई मित्र के पास। जन आधार कार्ड, पानी बिजली के बिल जमा कराना, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन, पुलिस वेरिफिकेशन, चिरंजीवी, RGHS, इन सब के लिए कहाँ जाना पड़ता है, ई मित्र के लिए। लगभग स्टेट के अंदर 80,000 से ज़्यादा ई मित्र ऑपरेटेड है, वर्किंग में है। ई मित्र एप्लीकेशन जो बनाई गई वो गई आपकी 2014 के अंदर। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना,
इंपॉर्टेंट है। जो स्कोच अवार्ड मिले ना उसको आपको स्पेशली ध्यान रखना बच्चों। स्कोच गोल्ड अवार्ड 2022 के अंदर किसे मिला? ई मित्र के क्षेत्र में काम करने पर राजस्थान सरकार को। ठीक है, स्कोच गोल्ड अवार्ड ई मित्र को मिला है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या है? ई मित्र प्लस। ई मित्र प्लस मशीन देखिए, ई मित्र प्लस मशीन का क्या कंसेप्ट था? जैसे हम बैंक एटीएम में जाते हैं और जो भी हमें पैसे चाहिए हम निकाल लेते हैं। तो अभी जैसे किसी ने ई मित्र पे अप्लाई कर लिया, तो अब क्या होगा? उसको बार बार ई मित्र पे जाना पड़ेगा। तो वैसी बात है, किसी का ई मित्र बहुत दूर है, ई मित्र वाला चार्ज भी करेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हम ऐसा 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 करते हैं, जो मुख्य तौर पे जो भी योजना है उनको एक ऐसी ई मित्र प्लस मशीन को इंस्टॉल करते हैं, ताकि जो भी आम आदमी है वो क्या करेगा, उस ई मित्र प्लस मशीन में जाएगा और जो भी यूनिक कोड उसको मिला होगा, जो भी एप्लीकेशन उसने सबमिट की है, उसका हमेशा एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है ट्रैकिंग के लिए, उसको डालेगा और वो खुद ही देख लेगा, किसी को कुछ पैसे देने की जरूरत ही नहीं। तो जहाँ पे भी पंचायत समिति है, जिला मुख्यालय है, ओके, और वहाँ पे लगभग 15,000 से ज़्यादा ई मित्र प्लस मशीन को क्या किया है? इंस्टॉल किया गया है। किसको? ई मित्र प्लस मशीन को। ओके, तो बच्चों देखिए, एक चीज़ आप देखिए, गवर्नमेंट आईटी के क्षेत्र में कितनी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। सबसे पहले एक जाल बुनना, राजनेट, उसके बाद राजस्वान लगाना, फिर हर एक पंचायत समिति तक कवर करना, उसके बाद सोचना कि ई मित्र के थ्रू हम योजनाएं पहुंचाएंगे, फिर ई मित्र प्लस, उसके बाद डेटा सेंटर डेवलप करना, फिर उद्योगों के लिए आई स्टार्ट करना, उसके बाद राजकेट हो गया, आरकेट हो गया। ठीक है, तो इसलिए आईटी आज के समय में बहुत बूम पे है और आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर दिशा पूरी की पूरी बदलने वाली है स्टेट की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ई मित्र एट होम, देखिए यहाँ पे एक कदम और बढ़ के अब क्या किया? ई मित्र एट होम। क्यों ना हम नागरिकों को घर बैठे सुविधा दे, घरों तक सर्विस पहुंचाना। 19 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। घर बैठे ही आपको क्या करना है? आवेदन करना है और घर बैठे ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस है, जन्म प्रमाण पत्र है, ओके, जाति प्रमाण पत्र है और मूल निवास प्रमाण पत्र आपको घर बैठे ही मिल जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको सबसे पहले जयपुर और जोधपुर के अंदर लागू किया गया। ओके, फिर नेक्स्ट है आपके वीडियो वॉल। देखिए, वीडियो कॉल अगर आपने पता हो तो पंचायत समिति स्तर के ऊपर हर जगह वीडियो कॉल लगाई गई, जिससे क्या होगा कि भाई गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं, चाहे गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं, सूचनाएं है, नवाचार है, वो कार्यक्रम सीधे कहाँ पहुँचाए गए? आम नागरिकों तक पहुँच जाए। जैसे टीवी नहीं चलती है उस प्रकार वीडियो कॉल लगाई गई और जो भी योजनाएं थी गवर्नमेंट की वो वहाँ पे डिस्प्ले होती रहती है। किसके ऊपर? वीडियो कॉल के ऊपर। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या है? SSO। अब देखिए एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे दुनिया भर के तो सबसे पहले पोर्टल बन गए। ठीक है, दुनिया भर के पोर्टल बन गए, दुनिया भर की वेबसाइट्स बन गई। तो आप बताओ कि हर एक को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद उनके सबके आपको आईडी भी चाहिए होगी, पासवर्ड भी चाहिए। अब मान लीजिए आपने कम से कम 15 ही ऐसी वेबसाइट और पोर्टल पे एक्सेस कर लिया, तो आपको 15 आईडी पासवर्ड याद रखने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने इसका भी समाधान कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपको 15 आईडी पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक आईडी पासवर्ड याद करना है और उसके थ्रू हम जितनी भी पोर्टल है उसके हम क्या कर देंगे? आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे। तो उसका नाम क्या दिया गया? सिंगल साइन ऑन। आपको साइन कितनी बार करना है? एक बार ही साइन करना है। सिंगल साइन ऑन कितनी बार करना है? एक बार साइन करना है। और जितने भी पोर्टल्स है, देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंदर 296 पोर्टल अवेलेबल है, गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप के अंदर 192 पोर्टल अवेलेबल है। क्या आप इतना आईडी पासवर्ड याद कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए सिंगल साइन ऑन के ऊपर जाना है और वहाँ पे जो भी आपको आइकन सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक करो और आप उसको क्या कर पाओगे? एक्सेस कर पाओगे। अलग सरकारी पोर्टल को एक्सेस करने के लिए एक ही आईडी पासवर्ड आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राज SSO। हाँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज़ ज़बरदस्त हुई है कि कर्मचारी टाइम से ऑफिस आए। ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन तरीका निकाला गया है, वो है आपका राज SSOMS। ये एक मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड के ऊपर चलने वाली ऐप है और iOS के ऊपर भी चलती है। राज SSO अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले जो आपका ऑफिस है उसकी लोकेशन इनपुट कर दी जाती है इस ऐप के अंदर। तो अब इस ऑफिस की अगर आप 100 मीटर परिधि के अंदर हो और अगर आप ऑफिस के अंदर जाके मार्किंग करते हो तो आपको बताएगा कि आप ऑफिस के अंदर हो और वहाँ पे ग्रीन लाइट आती है। ठीक है, ग्रीन लाइट आता है।
और दूसरा है, एक तो ये वैलिडेशन लगाया है कि भाई ऑफिस के अंदर है कि मार्केट करना, दूसरा टाइम का वैलिडेशन लगाया है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको फिक्स कुछ टाइम दिया हुआ है, उस टाइम के अंदर आपको ऑफिस पहुंचना है। अगर उस टाइम के बाद आप पहुंचते हो तो क्या आता है, आपके रेड कलर में टिक आता है। किसके अंदर, रेड कलर के अंदर। तो दो वैलिडेशन लगाया गया है, एक तो टाइम का और एक लोकेशन का। आप अगर सही समय पे लॉगिन कर रहे हो और गलत जगह से लोकेशन कर रहे हो तो भी ये आपको रेड सिग्नल बताएगा, और सही लोकेशन है और टाइम आप लेट पहुंच रहे हो तो भी आपको रेड लाइन बताएगा। ठीक है, तो इस ऐप का क्या नाम है, राज SSOMS, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। लगभग जितने भी डूइट के ऑफिस है सूचना प्रौद्योगिकी के, उनके अंदर ये इंप्लीमेंट चल रही है। मैं खुद अपनी अटेंडेंस AMS से ही लगाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राजकाज। राजकाज ये तो बिल्कुल एक बूम है, मतलब गवर्नमेंट द्वारा जो लगाया गया, बिल्कुल क्रांति है, क्रांति। इसके अंदर देखिए ई फाइल मैनेजमेंट। पहले जो नोट शीट थी वो हार्ड कॉपी के अंदर जाती है। ठीक है, तो कई बार उसको टाइम भी लग जाता था और कोई टाइम लिमिट नहीं थी कि भाई कितने भी दिन रहे। अब इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई, ई फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर जो भी नोट शीट पुटअप की जाती है, पत्रावली, उसका टाइमलाइन चलती रहती है कि इसको 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आपके पास 5 दिन हो गए, आपके पास 10 दिन हो गए, पड़ी हुई है। डिजिटल सिग्नेचर, पहले क्या किया जाता है कि भाई पेपर को प्रिंट निकाला जाता था और उसके ऊपर साइन किए जाते थे। अब इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने। क्या कर दिया, एक तो डिजिटल टोकन का यूज़ किया गया और इसके अलावा अब आधार इनेबल कर दिया गया। ये रहा आधार इनेबल, आप आधार से डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो। एक तो आधार इनेबल और एक टोकन बेस्ड साइन कर सकते हो। कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल पे OTP आएगा, आप ओके करोगे और आपके साइन हो जाएंगे पेपर के ऊपर। देखते हो ना आप, अभी अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जो पेपर आते हैं उसके ऊपर यहाँ पे ऐसा राइट लगा हुआ आता है कि डिजिटली साइंड बाय, तो वो क्या है, आपका डिजिटल सिग्नेचर है। IPR, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, जो भी एम्प्लॉई स्टाफ ऑफिसर IPR भरता है वो भी अब ऑनलाइन भर सकता है। किसके अंदर, राजकाज के अंदर। APR ACR जो भरी जाती है, वार्षिक कार्य मूल्यांकन, वो भी ऑनलाइन। लीव मैनेजमेंट, जो एम्प्लॉय उसने कितनी लीव है, कितनी प्रकार के लिए, वो भी ऑनलाइन अप्लाई करेगा और ऑनलाइन अप्रूव होगी। डेस्क डाक मैनेजमेंट, जो भी बाहर से जो लेटर आते हैं उनको स्कैन करके ऑनलाइन करना और उसको फिर जो भी संबंधित अधिकारी उसको फॉरवर्ड करना। तो अब जो पत्र खो जाते थे उसकी भी टेंशन नहीं। NOC, जो भी एम्प्लॉय है अगर उसको किसी और एग्जाम में बैठना है या किसी भी चीज़ के लिए NOC चाहिए तो वो अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन। अगर उसको क्वार्टर चाहिए, राजकीय आवास चाहिए, तो गवर्नमेंट हाउसिंग अलॉटमेंट ऑनलाइन कर सकता है राजकाज के थ्रू। राजकाज को राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, राजकाज को भी राष्ट्रीय स्तर पर आपके स्कोच अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है ना। देखिए, जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है और इसको सिल्वर। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। नेक्स्ट चलते हैं हम राज बायोस्कोप के अंदर। तो देखिए, राज बायोस्कोप क्या है, यहाँ पे राज्य सरकार का वीडियो शेयरिंग पोर्टल है। आपको क्या करना है, SSO ID से लॉगिन करना है और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है उसको वीडियो आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ई दाखिल पोर्टल। यहाँ पे ई दाखिल पोर्टल के अंदर क्या है कि देखिए, कभी भी आप जाते हो किसी दुकान के अंदर सामान खरीदते हो और आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ही ई दाखिल पोर्टल जो 2022 के अंदर लॉन्च हुआ, ई दाखिल पोर्टल के अंदर आप धोखाधड़ी का एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हो और उसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हो। विश्व उपभोक्ता दिवस का भी आप 15 मार्च। नेक्स्ट देखिए, नवीन सिलिकोसिस पोर्टल। यहाँ पे सिलिकोसिस देखिए एक बीमारी है जो आपके माइनिंग के अंदर काम करते हैं ना उन व्यक्तियों को होती है। क्या होता है, वहाँ पे डस्ट बहुत उड़ती रहती है, धूल के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे क्या होता है उनके फेफड़ों के अंदर प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो उस बीमारी का नाम है सिलिकोसिस। तो जो भी सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको ये राहत दी जाती है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर कोई भी सिलिकोसिस से पीड़ित है तो नवीन सिलिकोसिस पोर्टल है, उसके ऊपर जा सकता है और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी आर्थिक सहायता गवर्नमेंट ने कर रखी है, डिसाइड कर रखी है, वो उनको मिल जाएगी, उसका ट्रैकिंग भी कर सकते हो। फिर देखिए, नवजीवन योजना पोर्टल। नाम ध्यान रखना आपको, नवजीवन योजना पोर्टल। ठीक है बच्चों, नशे की लत में डूबे हुए परिवार को ट्रैक करने के लिए, उनको नशा छुड़वाने के लिए एक ऐप लाई गई है, नवजीवन योजना पोर्टल। हथगढ़ शराब बनाना, शराब निर्माण करना, उसका भंडारण करना, विक्रय में लिप्त परिवार समुदाय को ट्रेस करने के लिए नवजीवन योजना पोर्टल को लाया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट कौन सा है आपके, देखिए सौर कृषि आजीविका पोर्टल। अब देखिए किसानों, वैसे तो किसान के पास जो भी खेती होती है उसके ऊपर वो खूब मेहनत करके क्या करता है, अन्न उपज करता है। पर देखिए बच्चों, कुछ किसानों के पास ऐसी जमीन होती है पूरी तरीके से बंजर होती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या एक तरीका निकाला कि क्यों ना किसान उस जो ज़मीन है किसी को थर्ड पार्टी को लीज पे दे दे, और वो थर्ड पार्टी क्या करेगा, वहाँ पे सोलर पैनल लगा देगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, जो किसान है उसको उस ज़मीन से, बंजर ज़मीन से वैसे तो कुछ हो ही नहीं रहा था, पर क्या हो सकता है उस बंजर ज़मीन से कुछ उसको पैसे मिलने चालू हो जाएंगे। तो इस योजना का क्या नाम है, सौर कृषि आजीविका। 17 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हुई। और हाँ, देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ ये ओके सही है। और जो सौर कृषि योजना है ना, हम्म, देखिए यहाँ पे किसान अपनी बंजर भूमि को सौर ऊर्जा संयंत्र लीज के माध्यम से यूज कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो एक कुसुम योजना है, कुसुम योजना यहाँ से काट दो, ये किसी के साथ इंफ्यूज हो गया, अभी आगे आ जाएगा वहाँ मैं बता दूंगा। ठीक है, ये शायद इस नवजीवन योजना है, ये शायद कुसुम योजना से आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या है इसको बनाया था तो शायद ये ऊपर नीचे हो गया है, बाकी ये सारी चीज़ें सही है। यहाँ पे देखिए 39 यहाँ से हटा के यहाँ लिख दीजिए। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल पोर्टल जो 21 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए यहाँ पे स्माइल प्रोजेक्ट, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। इसकी फुल फॉर्म है जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपको कोई वीडियो करना है, या सॉरी आपको अगर कोई कोर्स सीखना है, डेटा साइंस सीखनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करना, तो आप स्माइल के ऊपर जाइए, स्माइल लिखिए गूगल के अंदर, वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे नेपटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, और वहाँ से आप कोई भी कोर्स कर सकते हो। ओके, अब देखिए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट और जो टॉपिक्स रह गए वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए आप अगर देख रहे होंगे बच्चों तो आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, जो भी आपके दोस्तों को बताना है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा के पास पहुँच सके। और आईटी के अंदर जो भी करंट चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर समाहित कर चुका हूँ। अब देखिए बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु पोर्टल ई बाल निदान पोर्टल स्टार्ट किया गया। देखिए बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु पोर्टल कौन सा चालू किया गया, ई बाल निदान, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। नार्को एजेंसीज का भारत का पहला पोर्टल कौन सा है, निदान पोर्टल है। नार्को जो ड्रग्स वग्स में पीते हैं ना, ड्रग्स वग्स लेते हैं ना, उनके लिए नार्को एजेंसी होती है, तो उन्होंने पोर्टल बनाया कौन सा, निदान। जन आधार ई वॉलेट एप्लीकेशन कब लागू हुई आपकी, 28 जुलाई 2023। राजस्थान में तकनीक को बढ़ाना देने हेतु सरकार का विजन क्या है, आईटी फॉर ऑल। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तकनीक टेक्नोलॉजी को बढ़ा देने के लिए गवर्नमेंट का स्टेटमेंट क्या है, गवर्नमेंट का विजन क्या है, आईटी फॉर ऑल, सभी के लिए प्रौद्योगिकी हो। वेब माई वे एक वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। आधार मित्र यूआईडीए द्वारा जारी एआई चैटबॉट है। देखिए ये जो अभी जो चल रही है ना, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आधार मित्र, इसका नाम क्या है, आधार मित्र। चैट जीपीटी कौन सी कंपनी ने बनाई, ओपन एआई, और इसका सीईओ कौन है, सैम अल्टमैन। पहले इसने रजिस्ट्रेशन दिया था, मतलब उस कंपनी से चला गया था, वापस कौन आ गया आपके, सैम अल्टमैन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत के बाहर पहला आईआईटी संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया जाएगा। देखिए मतलब कितनी जबरदस्त बात है यार, आईआईटीज अभी तक तो इंडिया के अंदर ही होते थे, अब आउट ऑफ कंट्री के अंदर भी आईआईटी एस्टेब्लिश किया जाएगा। राजस्थान सरकार की पहली रोबोटिक लैब 14 अप्रैल 2023, ये याद ही कर लेना ऐसे क्वेश्चंस, ये वाले है ना, ये वाले। राजकीय माध्यमिक विद्यालय लबाना आमेर में लगाई गई है। ठीक है, पहली रोबोटिक्स लैब, वो भी एक स्कूल के अंदर, कितनी बड़ी बात है यार, सोच के देखो। भारत सरकार द्वारा 2020 में लॉन्च किए गए नए सोशल मीडिया ऐप का नाम क्या है, कू। तो ये किसके रेस्पॉन्स में बनाया गया, ट्विटर के, जो भी क्या कहलाता है आपका एक्स। ठीक है, तो इसको टक्कर देने के लिए क्या लाया गया, कू लाया गया, KOO। आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 किसको मिला है, राजस्थान को, किस बेस पे, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के बेस पे। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से राजस्थान को सम्मानित किया, कौन सा, राजस्थान डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021। फिर देखिए यहाँ पे राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में साक्षर राजस्थान एवं ई साक्षरता यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है,
साक्षर राजस्थान। अभी अगर आप देख रहे हो वीडियो तो सबसे फटाफट पहले ये चैनल सर्च करो, है ना। साक्षर राजस्थान एवं ई साक्षर यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में 8 सितंबर 2023 को। जन कल्याण पोर्टल प्लस ई मित्र ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कोच गोल्ड अवार्ड हमने डिस्कस कर चुके हैं, किस किस को मिला, जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को। फिर देखिए राजमेघ राजस्थान क्लाउड, ये राजस्थान का जो क्लाउड है उसका क्या नाम है, राजमेघ है। जैसे अमेजन का कौन सा AWS है ना, उसी प्रकार इसका कौन सा ये राजमेघ। राजकाज सॉफ्टवेयर प्लस इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को कौन सा अवार्ड मिला है, स्कोच सिल्वर अवार्ड। देखिए ये किस श्रेणी के अंदर मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस श्रेणी के अंदर, गवर्नमेंट गवर्नेंस के क्षेत्र में कैसा काम कर रही है उसके अंदर मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आप गोल्ड मिला और यहाँ पे सिल्वर मिला, कौन से ईयर में, 2022 के अंदर। नई दिल्ली में क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में राजस्थान के जेम पोर्टल को जेमी एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया। देखिए वापस नई दिल्ली में क्रेता विक्रेता सेलर और बायर गौरव सम्मान समारोह में राजस्थान के जेम पोर्टल को, जेम पोर्टल एक पोर्टल है जिसके थ्रू जो भी सामान बेचने लेने वो किसके थ्रू किया जाता है, जेम पोर्टल के थ्रू। उसको कौन सा अवार्ड मिला, जेमी एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पे IT करंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, कंटेंट था, वो मैं आपके इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। अब आपको मेरी तरफ से क्या हेल्प चाहिए वो जरूर मुझे कमेंट करें। बहुत जल्दी मतलब आने ही वाली है आपकी मैराथन क्लासेस सभी सब्जेक्ट्स की 1 by 1। तो आपको क्या करना, उनको जरूर देखना है। अगर आप स्पीड मेरी धीरे है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके उनको देख सकते हो, पर एक बार जरूर देखना है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे अभी प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा है, वहाँ से क्वेश्चंस आए और एज इट इज आए, ध्यान रखना। ओके, तो मैं कंटेंट लेके आता हूँ, बिल्कुल अच्छा और क्वालिटेटिव कंटेंट लेके आता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।